सो हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वंडरफुल वर्ल्ड का 4th एपिसोड पर। जिसने इसके पहले के एपिसोड ने देखी वो जाके देख ले, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं हम सोयोन को, जो कि अपने हस्बैंड के साथ घर जा रही होती है, पर उसके दिमाग में उसी फ़ोटो के बारे में चल रहा होता है। देन जब वो अपने घर पहुँचती है, अपने रूम में जाती है, तो वो उस फ़ोटो को दोबारा बाहर निकालती है और सोच रही होती है। तभी उसका हस्बैंड उसके पास जाता है, जो उसको बोलता है कि क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो, लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। जिसमें सोयोन उससे उस फोटोग्राफ के बारे में पूछने ही वाली होती है, तब तक डोरबेल बजती है और डोरबेल में सोयोन की मदर होती है। जिसमें ये सब बाहर बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं। तभी वहाँ पे यूरी भी आ जाती है, जो कि सोयोन की मदर के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हुई होती, जिसमें सोयोन उसे देखकर थोड़ी जेलस हो रही होती है। तो वहाँ से वो बहाना मार के वहाँ से निकल जाती है और जाते जाते जब पीछे देखती है तो वो देखती है उसकी मॉम यूरी के साथ काफ़ी खुश है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सोयोन वॉशरूम में होती है और वो वॉमिटिंग कर रही होती है। जिसमें उसका हस्बैंड उसके पास आके उससे उसके हालचाल पूछता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, तुम दरवाज़ा खोलो, मैं देखता हूँ क्या हुआ, तुम्हें दवाई देता हूँ। जिसमें वो उसे कहती है तुम जाके सो जाओ, मैं आ जाऊँगी। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ दवाई टेबल में रख दी है, तो तुम वो खा लेना। वहीं जो सोयोन होती है, उसके दिमाग में सारी की सारी वो फ़ोटो और उससे रिलेटेड, मतलब उसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर था, वो सारे सीन उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे में, जहाँ पे हम सोनयोल को देखते हैं, जो कि तैयार हो रहा होता है सोयोन से मिलने के लिए। और उसके दिमाग में सारी सोयोन की बातें चल रही होती है, जो भी उसने कही हुई होती है उससे। और उसकी फ्रेंड का भी कॉल आया हुआ होता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है, पर वो उसे मना कर देता है। वहीं सोनयोल सोयोन के बारे में नेट में सर्च करता है और उसको सब कुछ उसके बारे में पता चलता है, और वो और भी बहुत कुछ उसके बारे में पता लगाता है। वहीं जो सोयोन होती है, वो किसी ओल्ड एज होम में गई हुई होती है वॉलंटियर बन के, और वहाँ पे सबकी हेल्प कर रही होती है। पर हेल्प करते करते भी उसके दिमाग में उसके हस्बैंड के अफेयर के बारे में ही चल रहा होता है। तो वो जहाँ पे उसका इंटरव्यू होता है, वहाँ पे कॉल करके जो उसको फ़ोटो मिली थी उसके बारे में पूछती है। जिसमें जो लड़की ने वो फ़ोटो पहुँचाई थी, वो बोलती है कि एक डिलीवरी मैन आया था और मैंने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, और मैंने फ़ोटो आपकी कैबिन में रखवा दी थी। तो उसमें वो कहती है चलो ठीक है। तब तक वो देखती है कि सोनयोल उसके पास आ चुका था, और सोनयोल उससे जब तक कुछ कहता उससे पहले उसे अंदर से आवाज़ आती है। तो वो भाग के अंदर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि एक आदमी अपनी जो बूढ़ी माँ होती है, जो ओल्ड एज होम में होती है, उसको पीट रहा होता है और उससे पैसे मांग रहा होता है। जिसमें सोयोन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे धक्का दे देता है और उसके ऊपर गमला मारने ही वाला होता है। तब तक सोनयोल वहाँ पे आ जाता है और सोयोन को बचा देता है, पर फिर उसे गुस्सा आता है और वो उस आदमी को बहुत ज़्यादा पीट देता है। देन हमारा सीन है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे सोनयोल और उस आदमी को पकड़ लिया गया होता है, और पुलिस भी सोनयोल को बोल रही होती है कि अब तो तुम बहुत लंबा फंसोगे, क्या तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। जिसमें वो मना कर देता है, पर तब तक वहाँ पे सोयोन आती है, जो कि सोनयोल को जेल से बाहर निकाल देती है। और सोनयोल उसे जब तक कुछ कहता उससे पहले ही सोयोन बोलती है तुम मेरे साथ चलो। वो उसे रेस्टोरेंट में लेके जाती है, खाना खिलाती है। जिसमें सोनयोल बोलता है कि तुम मेरे साथ ये सब, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या मिलेगा। जिसमें वो उसे बताती है कि जो तुम ये सब कर रही हो ना, ये सब अच्छा नहीं है, और मैंने तुम्हें वहाँ से इसीलिए बाहर निकाला कि इससे तुम्हारे फ्यूचर में कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो ये फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट समझ के रख लो। तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूँगा। देन उसके बाद ये बाहर जाते हैं, खाना खा लिया। देन उसके बाद इनका खाना हो जाता है, फिर ये बाहर जाते हैं और कुछ कॉफ़ी वगैरह पी रहे होते हैं। देन सोयोन उसको वो डायरी दे देती है और बोलती है कि तुम इसे पढ़ना, जो तुम्हारी तकलीफ़ें हैं, पेन है, उसको कम करने की कोशिश करना। और वहाँ से जा ही रही होती है, तब तक सोनयोल उसे कहता है कि जो वो फ़ोटो है वो एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ ने खींची है। तो वो उसको कहती है तुम्हें कैसे पता चला। तो हम देखते हैं कि उसने जब वो फ़ोटो देख रही होती है ना, तो सोनयोल ने वो फ़ोटो देख ली होती है, और फिर वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी सारी हेल्प कर सकता हूँ। अब इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, सोयोन अपने घर जा रही होती है कॉफ़ी लेके, और रास्ते में सब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं।
और वहीं पे एक औरत आती है जो कि उसे लिफ्ट देती है, और वो उसका नाम होता है हेक्युम, जो कि उसकी पड़ोसन होती है, और जो उसका बेटा होता है वो सोयून के बेटे का दोस्त भी होता है। तो वो उसे अपने घर लेके जाती है, जिसमें वो वहाँ पे ना जिसमें सोयून देखती है कि वहाँ पे उसके बेटे और जो वो औरत थी हेक्युम के बेटे की बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं। और जो हेक्युम होती है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तुमने ही मुझे सिखाया कि बेटे को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे पाला जाता है, और जब सारे बच्चे मेरे बेटे को बुली करते थे तो तुम्हारा बच्चा ही था जो मेरे बेटे को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, और ये सिर्फ इसीलिए होता था क्योंकि तुमने उसे बहुत अच्छे से पाला था और संस्कार दिए थे, और तुम एक बहुत अच्छी माँ थी। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है, सोयन अपने घर जाती है, उसका हस्बैंड वहाँ पे आता है और वो काफ़ी खुश लग रही होती है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि क्या हुआ, आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ क्या, बताओ मुझे। जिसमें वो कहती है कि मुझे हेक्युम मिली थी और उसने मुझे कहा था कि मैं बहुत अच्छी मदर थी। जिसमें उसका हस्बैंड फिर से पूछता है कि और कुछ भी हुआ था क्या। तो पहले तो वो ना करती है, पर उसके बाद वो फ़ोटो निकालती है और उसको दिखा देती है अपने हस्बैंड को और बोलती है क्या तुम इसे एक्सप्लेन करना चाहोगे। जिसमें उसका हस्बैंड जैसी फ़ोटो देखता है उसका मतलब बिल्कुल रंग उड़ जाता है चेहरे का, और वो कुछ कहता है उससे पहले ही उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है और तुम्हें डिवोर्स दे दिया था, और मैं चाहती थी कि तुम किसी और से प्यार करो और तुम्हारा घर बस जाए, पर अभी ये सब देख रही हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जिसमें उसका हस्बैंड कहता है कि ये सब पहले की बात थी, मैं ये सब भुलाना चाहता था इसलिए मैंने ट्राई किया, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था इसीलिए मैंने आगे कोई रिश्ता कंटिन्यू नहीं किया, और ये सब पहले की बात है तो तुम इसे प्लीज़ भूल सकती हो। जिसमें सोयन बोलती है ठीक है, ये सब पास्ट की बातें थी और हम इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं, और तुम ये फ़ोटो फेंक सकते हो, पर उससे पहले क्या तुम मुझे ये बता सकते हो ये फ़ोटो किसने भेजी होगी। तो वो बोलते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो वो बताती है कि जब मैं इंटरव्यू देने गई थी ना वहाँ पे ये कोई फ़ोटो लेके आया था। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है सोनियोल पे, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ होता है, और उसकी फ्रेंड उसे बोल रही होती है कि क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ। तो वो मना कर देता है और मतलब काफ़ी खुश लग रहा होता है। तो वो बोलता है कि वो जो थी ना उसने कहा कि वो मेरी फैमिली है। तो वो बोलती है कि क्या तुम मेरे सामने किसी और लड़की की बात कर रही हो, कौन है वो लड़की। जिसमें वो हंसता है और वो बात टाल देता है। देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे में, जहाँ पे हम कांगसो को देखते हैं जो कि ऑफिस जाता है और उसका इंटरव्यू बहुत सुपर हिट गया होता है। तो जो उसका सीईओ होता है वो उसे काफ़ी शाबाशी देता है और बाकी के लोग भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं। देन वो अपने ऑफिस रूम में जाता है और एक पेन ड्राइव मंगवाता है जिसमें सीसीटीवी की वो रिकॉर्डिंग होती है जब वो उसका इंटरव्यू था उस दिन की। देन वो चेक करता है तो उसे वो लड़का तो मिलता है पर उसका फेस नहीं दिख रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वही सस्पिशियस लड़का एक और फ़ोटो लिफाफे में रख रहा होता है। वहीं कांगसो भी सोयोन को मैसेज कर देता है कि मुझे उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता चला, और वो एक कैफ़े में बैठी होती है। देन वहाँ पे यूरी आती है जो उससे पूछती है कि उस दिन मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो वो उसका जवाब नहीं देती पर उसे बताती है कि तुम्हें याद है कि मैंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया था और तुमने वो डिवोर्स पहुंचा दिया था। मुझे लगा था कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, पर अभी मुझे पता चला जब हमारा इंटरव्यू था उस दिन किसी ने मुझे फ़ोटो भेजी और पता चला कि वो अभी किसी और के साथ है, मतलब उसका अफेयर चल रहा है। जिसमें यूरी बहुत शॉक होती है पर वो बहुत सस्पिशियस भी लग रही होती है, और वो उसे बोलती है कि क्या उस फ़ोटो में इस लड़की की शक्ल दिख रही थी। जिसमें वो मना कर देती है और बोलती है नहीं, उसकी शक्ल तो नहीं दिख रही थी, पर मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि वो है कौन। और कांगसो ने मुझे कहा कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और वो पहले की बात है, तो वो इस बात को भुलाना चाहता है, पर मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल रही है कि वो लड़की एक्चुअल में कौन है। जिसमें यूरी भी उसे बोलती है कि तुम्हें वो भूल जाना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड ने कहा कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो तुम्हें भी ये सब भूल जाना चाहिए। तो तभी यूरी को एक कॉल आता है और वो हड़बड़ी में वहाँ से निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं कि वो सस्पिशियस लड़का, वो जो उसने फ़ोटो डाली थी लिफाफे में, वो सोयोंग की मॉम के घर के बाहर रख देता है। तो जब उसकी मॉम घर आती है और वो लेके जाती है लिफाफा अंदर, तभी वो अपनी बेटी को भी कॉल करती है। जिसमें सोयोंग बोलती है कि मैं घर आना चाहती हूँ, तो उसकी माँ बोलती है हाँ आ जाओ। पर जब वो लिफाफा खोल के देखती है तो उसमें
मतलब फ़ोटो वही फ़ोटो होती है कांग सो के अफेयर की, जिसे देख के उसकी मदर बहुत शॉक हो जाती है और सो योन भी डर जाती है कि मॉम को कुछ होता नहीं गया। वो फटाफट घर पहुंचती है तो वो देखती है उसकी मॉम घर पे नहीं है। देन वो बाहर जाती है उन्हें ढूंढने के लिए और उसे दिखता है कि उसकी मॉम बस स्टेशन में बैठी हुई होती है और अपनी मॉम के पास जाती है और बोलती है आप ठीक हो। तो उसकी मॉम बोलती है कि ये सब मेरी बेटी के साथ ही क्यों होता है, तुम्हारे बेटी की भी डेथ हो गई, अब तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें धोखा दे रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। और फिर उसे गले मिल के बहुत रोती है। वहीं दूसरी ओर हमें कांग सो दिखाया जाता है जो ऑफिस में कुछ इंटरव्यू के लिए फ़ोटोज़ खींच रहा होता है। देन वो किसी को कॉल करके बोलता है कि क्या तुमने सोयों को वो फ़ोटोज़ भेजी थी, जिसमें वो मना करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसे एड्रेस सेंड करती है। वहीं हम सो योन को देखते हैं जो कि एक लड़के के बारे में पता कर रहा था और वो वही लड़का था, वही सस्पिशियस लड़का जिसका नाम होता है हे जिन। तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी दोस्त को कॉल करके पूछता है कि तुम इसके बारे में सब कुछ पता लगाओ, इसका एड्रेस वगैरह। और हम देखते हैं कि वो लड़की एक हैकर होती है। देन वो जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तो कुछ कार उसका पीछा कर रही होती है। वहीं जो सोयन होती है वो अपने हस्बैंड के ऑफिस के बाहर होती है और उसको बोलती है कि क्यों ना आज हम डिनर पे चले, जिसमें वो मना करता है और बोलता है कि मेरी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे लेट हो जाएगी। और जब सोयन पीछे देखती है तो वो देखती है उसका हस्बैंड कार लेके कहीं जा रहा होता है और उसको मतलब लगता है कि उसके हस्बैंड ने तो भी कहा था कि उसकी मीटिंग है तो ये कहाँ जा रहा है। तो वो उसका पीछा करती है कैब से और वो एक होटल में पहुँचती है। देन वो उसके पीछे पीछे जाती है तो वो उसको ढूंढ रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि जो सामने शीशा है तो उसमें उसका हस्बैंड रिफ्लेक्ट हो रहा होता है और वो सामने एक रूम में जा रहा होता है और उस रूम का दरवाज़ा खोलती है एक लड़की। और जब वो लड़की को ध्यान से देखती है तो वो लड़की और कोई नहीं उसकी पड़ोसन होती है जिसका नाम होता है हे ग्युम। और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वैसे मुझे लगा था यूरी ज़्यादा सस्पिशियस लग रही थी तो यूरी के साथ उसका अफेयर होगा, पर उसकी पड़ोसन भी बहुत हरामी लग रही थी। कहीं उसके पड़ोसन ने तो उसके बेटे को नहीं मारा। सो गाइज़ ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और आगे देखते हैं क्या होता है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।